हेलो एवरीवन, हिमानी इज़ हियर। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज हमारा इस चैप्टर की क्लोजिंग है। तो ये चैप्टर जो है हमारे पास, इसका सिर्फ एक ही टॉपिक पेंडिंग बचा था जो कि इलेक्ट्रिक पावर है। वो मैं आज इस वीडियो लेक्चर में आपका कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा आज का है इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। इलेक्ट्रिक पावर, सीधा इसकी डेफिनेशन पर आते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो भी काम हो रहा है उसका क्या रेट है, उसको हम पावर कहते हैं। या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, कंजप्शन ऑफ एनर्जी। एक सर्किट ने कितनी एनर्जी को कंजप्ट करा है, कितनी रेट में करा, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, पावर। तो ये इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अभी हमारे पास सेकंड क्या है कि इसका फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, P इज़ इक्वल टू वी इंटू आई। वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, आई हमारा करंट है, और P इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, और P इज़ इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। ये भी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये इसकी टर्म है इलेक्ट्रिक पावर की। अभी हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज़ इक्वल टू वी आई। ये है हमारे पास। V क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है हमारे पास, करंट। तो अब जो इसकी SI यूनिट है, हम उसको कैसे डिफाइन करने वाले हैं। हमें पता है कि जो पावर है उसको हम, उसकी SI यूनिट हमारे पास वॉट होती है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वॉट, जिसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस की 1 वोल्ट होती है। करंट की क्या होती है, 1 एम्पियर। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वॉट, W। इट इज़ अ पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट। ये जो है कैसे डिफाइन हुई है कि हमारा जो भी डिवाइस है उसने 1 एम्पियर ऑफ करंट कैरी किया है व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1 वोल्ट। तो हम W को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, 1/W इज इक्वल टू 1/V, ठीक है। वॉट जो होती है हमारे पास इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ये बहुत छोटी होती है। देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज़ अ मच लार्ज यूनिट, किलोवाट। लेकिन अगर हम इसमें, जैसे हमें घरों की इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नापनी होती है, तो वहाँ पर एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको, इस यूनिट को यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं किलो वाट में हम इसको यूज़ करेंगे। वाट की जगह 1 किलो वाट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इसको बनाना होता है तो हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो 1 किलो वाट के इक्वल हो जाता है। इट इज़ इक्वल टू 100 वाट। तो ये 100 वाट के इक्वल होता है। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। अब ये हमें क्या कह रहा है, हमें पता है कि जो क्या कहते हैं, मैंने आपको कल एक फॉर्मूला, कल या परसों करवाया था कि जो हमारे पास एनर्जी, ये पावर होती है ना, पावर होती है, वो हमारे पास वर्क डन बाय टाइम होता है। कराया था मैंने, वर्क डन को ही, हमारे पास जो वर्क डन होता है, काम होता है, उसी को ही हम एनर्जी बोलते हैं, और उसी को ही हम हीट बोलते हैं। ये तीनों चीज़ें बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर E सिंबल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हीट की बात कर रहे हैं तो H सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो पावर की अलग अलग क्वांटिटीज़ आ जाएंगी। अभी हमें ये यहाँ पर क्या कहता है, ये हमें ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, वो होता है हमारे पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। अब मैं ये यूज़ करती हूँ, एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, P इज़ इक्वल टू E बाय T यूज़ करती हूँ। डिवाइड का T उधर जाके मल्टीप्लाई का, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, P इंटू T, पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, पावर को किस में डिनोट करते हैं, वॉट में या किलो वॉट में हम कह सकते हैं। अगर हमें लार्जर अमाउंट में उसको, टाइम को किस में लेते हैं, इसमें आर में। ये तो हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ऐसा यूनिट है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, वॉट आर, WH। 1 watt-hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour। तो इसका मतलब क्या है कि हम 1 watt of power जो है वो यूज़ कर रहे हैं 1 hour में। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ किलो वाट आर। ये वही कह रहा है कि जैसे हमें घरों में बिजली को नापना है तो हम वहाँ पर कमर्शियल यूज़ के लिए जो हमारी पावर है हम उसको इसमें डिनोट करते हैं, किसमें,
किलोवाट आवर में, कॉमनली नॉन एज यूनिट। ये हमारे पास ये यूनिट कहलाती है 1 किलोवाट। अब देखो इसको हमें पेपर में ना क्वेश्चन आता है इसके ऊपर ना, मोस्टली पूछता है वो क्वेश्चन कि जो 1 किलोवाट पर आवर है वो किसके इक्वल होता है। तो 1 किलो वॉट आर किसके इक्वल होगा, 1 किलो वॉट कितने वॉट के बराबर होता है हमारे पास, 1000 वॉट के। मैंने अभी अभी बताया है ना, 1000 वॉट के बराबर होता है। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने सेकंड आ जाएंगे, 3600 सेकंड। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 1 2 3 4 5 इतना आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब मेरे को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखूँगी, 3 6 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ आ गई ना मेरे पास यहाँ पर। अभी मेरे को इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लिखने के लिए 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कराना पड़ेगा। ऐसा क्यों करा अभी पता लग जाएगा। अब जो जीरोज़ वाला कॉन्सेप्ट है ना उसको अलग कर दो, 1 2 3 4 5 6। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 10 की पावर 6/10। फिर इस 10 को यहाँ पर ले जाओ तो एक ज़ीरो है तो एक अक्षर के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो हमारे पास इसकी जो स्टैंडर्ड ये जो भी फॉर्म है वो इस तरह से आ जाएगी 1 किलो वॉट की। ठीक है, 1 किलो वॉट की ये हमारे पास आ जाएगी। अब हमें पता है कि जो हमारे पास 1 किलो वॉट है, 1 किलो वॉट वो किसकी ऐसा यूनिट है, एनर्जी की। एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हीट भी बोल देते हैं और क्या बोल देते हैं, वर्क डन भी बोल देते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पर ऐसा यूनिट इसने लिखी हुई है वो कितनी लिखी हुई है, जूल। क्लियर हुआ। हमने यहाँ पर आज 3-4 पॉइंट पढ़े। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। फिर हमने उसकी टर्म पढ़ी कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा कि हम इसकी जो ऐसा यूनिट हमारे पास है हम उसको कैसे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। फिर हमने इसका कमर्शियल यूनिट देखी कि हम इसको कमर्शियल यूनिट में किस तरह से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा पूछता है वो। और यहाँ पर ये जूल आता है, पता है क्यों, क्योंकि हमारे पास एनर्जी को ही, एनर्जी के ऐसा यूनिट 1 किलो वॉट है तो एनर्जी को हम हीट भी बोल देते हैं, वर्क डन भी बोल देते हैं। और हमें पता है हीट और वर्क डन जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर काम करते हैं, इसलिए जो इसकी ऐसा यूनिट है वो जूल्स होती है। ठीक है, अभी हम ये क्वेश्चन देखते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। वी कितना दे रखा है, 220। द करंट इज़ 0.50 एम्पियर। आई करंट कितना दे रखा है, 0.50 एम्पियर। वट इज़ पावर, पी कितना होगा। तो हमें पता है पी इज़ इक्वल टू वी इंटू आई होता है। बस इसकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, 220 इंटू 0.50 तो हमारे पास ये आ जाएगा। पावर की ऐसे यूनिट डब्ल्यू, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, इसके पीछे ये डब्ल्यू। अभी ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोला उसने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन ना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेट क्वेश्चन है इनका ये, CBSE वालों का या HBSE वालों का। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड द 400 वॉट। पावर कितनी दे रखी है, 400 वॉट की दे रखी है। ऑपरेट 8 आवर पर डे। एक दिन में जो हमारे रेफ्रिजरेटर है एक दिन में 8 घंटे काम करता है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, उसके लिए उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। इट फॉर 30 डेज़, अगर वो 30 दिन उसको यूज़ करा। और 1 किलो वाट की जो रुपीज़ की क्वांटिटी है वो कितनी है, 3 रुपीज़ पर किलो वाट है हमारे पास। अभी हमारे पास पावर दे रखी है और हमारे पास क्या दे रखा है, और हमारे पास टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है हमारे पास, टाइम दे रखा है हमारे पास 30 इंटू 8। एक दिन में 8 घंटे चलती है तो 30 दिन में कितने चलेगी, 240। मतलब 240 वो ऑपरेट कर रहा है घंटे, 240 घंटे ऑपरेट कर रहा है। और इसके लिए वो कितने वोट हमारे पास यहाँ पर देगा। ठीक है, अभी हमें इसका फॉर्मूला पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। हमने यहाँ पर क्या बताना है,
कॉस्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कॉस्ट, पहले एनर्जी भी तो पता होनी चाहिए ना कितनी यूज़ कर रहा है, तो इसलिए हम पहले एनर्जी निकालेंगे। हमें पता है एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, P इज़ इक्वल टू E/T होता है ना, एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है, आज हमने पढ़ा है। तो डिवाइड का T उधर जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, P × T। P यहाँ पर हमारे पास क्या है, पावर, पावर कितनी दे रखी है 400, टाइम कितना आया हमारे पास 240 आर। जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 4 जो होते हैं 96,000, तो 9600 एनर्जी निकाले। एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल होती है। अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमने जो है इसको कितने रुपए के हिसाब से निकालना है, 3 रुपये के हिसाब से। तो जितना आया 96,000 आया, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, लास्ट में मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। इन्होंने इसको किलोवाट आर में लिखा हुआ है, तो किलोवाट आर में लिखने के लिए इसको हम 96,000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास 96 क्या आ जाएगा, हमारे पास किलोवाट आ जाएगा। तो अब ये 96 आ गया, हमें उसको कितने के 3 रुपये के हिसाब से निकालना है। तो लास्ट में हम इसको 30 दिनों में जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो 96 किलोवाट पर आवर जो है वो यूनिट यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो 1 किलोवाट के लिए जो है 3 रुपये लगते हैं, तो 96 किलोवाट के लिए 288 रुपये, यानी कि उनका जो रेफ्रिजरेटर है वो 30 दिन में 288 रुपये आपकी जो भी क्या है लागत लगा रहा है वो चीज़ आएगी। अभी यहाँ पर पता क्या होता है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछता है पेपर में ना, लेकिन यहाँ पर जो डेज़ की जो कंजप्शन है वो चेंज कर देता है। अब ये कैसे चेंज करता है, यहाँ पर इसने 30 डेज़ दिए हुए हैं। अभी तो आपको नॉर्मली पता लग रहा है कि आपने इसको 30 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिल गए। कई बार वो ऐसे कह देता है कि मई कितने, मान लो वो कहता है मार्च के महीने में वो 8 घंटा चलता है फ्रिज एक दिन में, तो मार्च के महीने का उसका बिल कितना आएगा, ठीक है, कि मार्च के महीने में उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी। तो मार्च में आपको पता है 31 डेज़ होते हैं, तो वहाँ पर आप लोग 31 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे। अभी मान लो वो अगर ये कहता है कि फ़ेब है, फरवरी का महीना है और 2012 दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि 2012 जो है वो एक तरह का लीप ईयर है, क्योंकि इसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। जिस भी ईयर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं वो हमारा लीप ईयर होता है। तो अगर ये लीप ईयर है तो फ़ेब में 29 डेज़ होंगे, तो आप 29 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा कैलेंडर इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि आप इस क्वेश्चन को ईजिली निकाल पाओ। लास्ट इसके ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज़ डिलीवर्ड बाय द करंट। हमें ये बताना है कि जो हमारी एनर्जी है किसी भी अगर जो भी हमारी एनर्जी है, जो रेट हमारे पास है, द रेट एट विच एनर्जी इज़ डिलीवर, वो रेट जिसमें हमारी एनर्जी डिलीवर होगी बाय द करंट, और वो करंट करेगा वो कौन है, वो पावर है, पावर ये काम करती है। उसके बाद क्या है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसका हमें करंट दे रखा है 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 220 वोल्ट का। डिटरमाइन द पावर, सबसे पहले आप लोगों को इसकी पावर निकालनी है, फिर आपको इसकी एनर्जी निकालनी है, कंज्यूम्ड इन आर 2 आर, और कितने घंटे में 2 घंटे में, और एनर्जी निकालें यानी कि आपको डब्ल्यू निकालने। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा तो जब मैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगी, ये वाले न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, तब आप इसको समझ लेना, मैं आपको वहाँ पर क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। अभी आपको ये लग रहा होगा इतने सारे फॉर्मूलाज हो गए कैसे करेंगे, तो आप प्लीज़ इनकी बार बार रिवीजन करें, 2 से 3 से 4 बार रिवीजन करोगे ये आपके माइंड में बैठने शुरू हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, एक बार माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ गए तो न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आते तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिकैप कर लें, और फिर भी कुछ नहीं समझ आता तो यू कैन रीच आउट टू मी, और बाकी आप ये पिछले वाला रिवाइज कर लें। नेक्स्ट अगर जो भी हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं एक्सरसाइज के ये जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स हैं इनको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अभी आप इतना रिवाइज कर लें। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।